मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, जो 15 अगस्त से पहले दिल्ली और ग्वालियर में धमाका करने की साजिश कर रहे थे। क्या है यह खतरनाक मामला? इसी मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से समझिए। देश में जहां एक तरफ भव्य स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं, जगह जगह लोगों में उत्साह है, लेकिन वहीं देश के दुश्मन हैं कि उस खास कार्यक्रम में पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल किसी भी तरह की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पुलिस और सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है। यही वजह है कि राजस्थान के जयपुर और टोंक से 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। ये गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और इनके निशाने पर राजधानी दिल्ली के साथ ही एमपी का ग्वालियर भी था, जहां वो 15 अगस्त से पहले हमले की फिराक में थे। इन्हें राजस्थान एजीटीएफ के साथ साथ पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद गैंग के सदस्यों को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो लॉरेंस के लिए काम करते थे। इन लोगों ने ये भी कबूल किया कि पंजाब के जालंधर में हुए ग्रेनेड हमले में इन्हीं लोगों का हाथ था। पंजाब पुलिस के इनपुट के बाद में राजस्थान की एजीटीएफ यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने राजस्थान की राजधानी जयपुर और टोंक में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लॉरेंस गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह कि जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके अंदर 3 नाबालिग हैं और 3 बालिग हैं। बड़ी बात यह कि जब इनसे पूछताछ की गई तो सामने आया कि देश की राजधानी दिल्ली और उसके अलावा मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर इलाका है वहां पर जो तमाम बदमाश है वो बड़े बम धमाके करने वाले थे। हालांकि कहाँ की लोकेशन थी और क्या कुछ चीज थी, इन तमाम चीजों को लेकर इनके जो ऊपर बैठे हुए जो सीनियर गैंगस्टर्स है उनकी तरफ से किसी तरीके से कोई जानकारी है वो इन तमाम लोगों को नहीं दी गई थी। लेकिन इनके रुकने, रहने, खाने पीने की जो तमाम व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी। इतना ही नहीं, इन गुर्गों को कनाडा में बैठा जिशान ऑपरेट कर रहा था। आपको बता दें कि जिशान बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी भी है। उसी ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा गैंग के सदस्यों ने कई और बड़े खुलासे किए हैं। अब पंजाब पुलिस और पूछताछ करेगी। उम्मीद है और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस वक्त रजाउल्लाह जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। रजाउल्लाह, बड़ी अजीब सी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस पूरे मामले पर सबसे पहले नाबालिग जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो बड़े सोचने की बात है। आखिर ये नाबालिग इस गिरफ्त में या इतनी बड़ी साजिश में आए कैसे, क्या कहती है पुलिस? बिल्कुल मनोज, देखिए पहले जो लॉरेंस गैंग के बारे में बताना चाहेंगे। अभी जिस तरीके से पिछले कुछ वारदातों की बात की जाए, पिछले कुछ घटनाक्रम की बात की जाए, तो लॉरेंस गैंग का जो पैटर्न है वो अब चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के श्यामनगर इलाके में गोगामेड़ी हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में भी काफी ऐसे आरोपी थे जो नाबालिग थे, जिनको पुलिस के पकड़ने के बाद जब ये खुलासा हुआ था, जो जयपुर का बाल सुधार गृह है वहां से भी ये जो नाबालिग बच्चे हैं वो फरार हो गए थे। और कल ठीक इसी तरीके से पंजाब पुलिस के इनपुट पर जिस तरीके से राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जयपुर के फागी इलाके और टोंक के निवाई और मारकुला इलाके में कार्रवाई करते हुए जिन 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उनमें 3 बदमाश नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। बड़ी बात यह कि जो स्क्रीन पर हम तमाम लोगों के फोटो दिखा रहे हैं ये सभी लोग बालिग हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अभी 20-22 साल की उम्र नहीं है इन बच्चों की। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस के साथ में ये जुड़े और लॉरेंस के साथ जुड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जो जिम्मेदारी लेने वाला जिशान है जो कनाडा में मौजूद है, उसने इन तमाम लोगों को ट्रेन किया और निवाई में रुकने की, खाने पीने की जो तमाम व्यवस्था है वो यहाँ पर की है। पंजाब के अंदर ये पहले ही जो ग्रेनेड हमला है वो यहाँ पर करके आए थे। उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके में 15 अगस्त के आसपास, यानी 16 या 17 अगस्त भी हो सकती है और 14 और 13 अगस्त भी हो सकती थी। यहाँ पर कोई बड़े हमले, बड़े जो धमाके की जो इनपुट है वो पंजाब की जो एसओजी है, अमृतसर एसओजी, उसको मिले थे। जिसके बाद राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जो एडीजी है दिनेश हेमंत, उनके निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया। फिलहाल 6 लोगों को पकड़ लिया गया है और इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। बाकायदा आज पंजाब पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो मीडिया से रूबरू भी हुए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक जो अब सरदर्द है वो यहाँ पर लॉरेंस गैंग प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लॉरेंस के नाम से राजस्थान के
कई इलाकों में धमकी देने की बात हो, चाहे फायरिंग करवाने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो जानकारी है वो रोजाना सामने आती है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन तमाम लोगों को डराने धमकाने का काम है वो यहाँ पर लॉरेंस गैंग की तरफ किया जा रहा है, और सीधे तौर पर अब पैटर्न जो है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। नाबालिग बच्चों जी। को गैंग में शामिल किया जा रहा है, और फिलहाल किस तरीके से इन तमाम लोगों से खुलासे होते हैं ये वक्त बताएगा। जी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है रज़ाउल्लाह। नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन वो चंद रुपयों की खातिर इतना बड़ा अपराध करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये बहुत गंभीर विषय